हे गाइस, वेलकम बैक। आज एक बिजनेस को एनालिसिस करते हैं। एक बिजनेस को समझेंगे कि वो कंपनी कैसे कैसे ग्रो कर रही है। बहुत तेजी से ग्रो कर रही है गाइस, अपनी 40 से 50% अपनी सेल्स ग्रोथ कर रही है लगातार। ठीक है, तो हमें ऐसी कंपनी के साथ रहना चाहिए जो अपनी बहुत तेजी से अपनी सेल्स ग्रोथ कर रही हो और बहुत तेजी से अपनी ब्रांड को ग्रो कर रही हो। ठीक है, आज हम बात करेंगे वॉच सेगमेंट में। ये कंपनी अच्छी अच्छी वॉचेस को डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है, असेंबल करती है, देन सेल करती है। ठीक है, डिजाइन, असेंबल, सेल दी वॉचेस। एनालॉग वॉचेस बनाते हैं ये लोग और स्मार्ट वॉचेस भी बनाते हैं। ठीक है, तो एनालॉग वॉचेस में इनका मेन प्रेजेंस जो एनालॉग वॉचेस में है। ठीक है, तो कंपनी का नाम है टाइमेक्स ग्रुप। तो मोस्टली ये लोग वॉचेस मैन्युफैक्चर करते हैं। सबसे पहले डिजाइन करते हैं। सबसे पहले ये लोग यही बोल रहे हैं कि हम बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन बनाते हैं, देन मैन्युफैक्चर करते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी मेंटेन करते हैं अपनी वॉचेस में। ठीक है, मिड प्रीमियम अफोर्डेबिलिटी में डील करते हैं ये लोग, अफोर्डेबल में एंड मिड प्रीमियम में। मतलब कि ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे शोकेस करते हैं जैसे कि ये मिड प्रीमियम प्रीमियम है, देन सेल करेंगे मिड प्रीमियम में, देन अफोर्डेबिलिटी में। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, कंपनी की बहुत तेजी से सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है और कस्टमर्स को पसंद आ रहा है और कंपनी बना भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स रही है। ठीक है, जो इनका फीडबैक मिल रहा है, जो इनकी जो अपने प्राइस के हिसाब से ये लोग जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं guys। ठीक है, और हमें एक ऐसी ब्रांड चाहिए जो छोटी ब्रांड हो, बहुत अपनी वॉचेस बनाए, बहुत तेजी से ग्रो करे और ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाए। ठीक है, और अपने ब्रांड्स को बढ़ाए और अपने पैसा बनाए हमारे लिए। ठीक है, तो हमें ऐसी ऐसी कंपनी चाहिए। तो अंडरस्टैंड करते हैं बेसिक से, एक एक पॉइंट से मैं आपको समझाऊंगा, फिर हम बात करेंगे इसके रिजल्ट्स पे। ठीक है, चलो तो बात करते हैं टाइमेक्स ग्रुप की। तो टाइमेक्स ग्रुप स्टार्ट हुआ था यूएसए से, देन 1993 में आई थिंक ये लोग आ गए इंडिया में। ओके, तो वहां से ये लोग वॉचेस बना रहे हैं 1994 में आई थिंक। तो वॉचेस में ये लोग डील करते हैं। तो टाइमेक्स एनालॉग वॉच बनाते हैं, देन अभी इन्होंने स्मार्ट वॉचेस भी बनाए हैं। तो मोस्टली इनका जो प्रेजेंट है वो एनालॉग वॉचेस में है। तो कंपनी की बहुत सारी ब्रांड्स हैं, जैसे टाइमेक्स करके एक टाइमेक्स ब्रांड है, देन गैस करके ब्रांड है, देन वर्साची ब्रांड है। और गैस में तो आई थिंक ज्वेलरी भी थोड़ा बहुत सेल करते हैं ये लोग। तो आपने देखा होगा इंडिया में, आप लोगों को वॉचेस पहनना बहुत पसंद होता है। कंपनी लोगों को बहुत पसंद होता है वॉचेस पहनना, या फिर लोग बहुत प्रेफर करते हैं वॉचेस को, अच्छी अच्छी वॉचेस का कलेक्शन रखना। तो ये लोग वही कर रहे हैं, बस यही है कि मिड प्रीमियम एंड अफोर्डेबिलिटी में डील कर रहे हैं ये लोग। तो सिंपल बिजनेस मॉडल है। टाइमेक्स डिजाइन्स बनाती है बहुत अच्छी अच्छी वॉचेस की, देन मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको असेंबल्स करते हैं, देन सेल करते हैं। ठीक है, डिजाइन, असेंबल, मैन्युफैक्चर, देन सेल वॉचेस। इनकी फैसिलिटी है हिमाचल प्रदेश में, वाडी करके एक जगह है वहाँ पे, एंड देन इनका नोएडा, न्यू दिल्ली में इनकी ऑफिस हैं। ठीक है, तो सेल करते हैं ये लोग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मार्केट में सेल करते हैं। ऑनलाइन में जैसे कि आप देखोगे मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड अदर अदर प्लेटफॉर्म्स, और ऑफलाइन में भी ये लोग अपने स्टोर्स पे सेल करते हैं। एंड देन इनकी खुद की भी वेबसाइट है टाइमेक्स करके। ठीक है, चलो तो सिंपल मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं, ये अपनी सेल्स ग्रोथ करते आ रहे हैं गाइस, पिछले कुछ 1-1.5 साल से अपनी सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं, 30 से 40, 50% से अपनी सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं। तो कंपनी बहुत तेजी से कंपनी की वॉचेस बिक रही हैं, बहुत तेजी से कंपनी वॉचेस बना रही है, एंड देन सेल कर रही है, एंड देन अदर ब्रांड्स को भी ये लोग सेल करते हैं। और इनकी कई छोटी मोटी बहुत सारी ब्रांड्स हैं, कुछ मिड प्रीमियम में ब्रांड्स हैं, कुछ लग्जरी में ब्रांड्स हैं। ऐसे ये लोग अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। तो इंडिया में इस चीज का फ्यूचर बहुत है। वॉचेस बिकती रहेंगी, लोग पहनते रहेंगे, देन 1-2 साल बाद स्टाइल चेंज होता है, देन फिर वॉचेस बिकेंगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो ऐसे ये लोग अपने कस्टमर्स बढ़ा रहे हैं, कस्टमर का दिल जीत रहे हैं, एंड अच्छे प्रोडक्ट्स अच्छे प्राइसिंग में सेल कर रहे हैं और अपनी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे टाइमेक्स अपने आप को ग्रो कर रहा है, टाइमेक्स ग्रुप इंडिया। ठीक है, आई थिंक मैंने बेस मॉडल में आपको सब कुछ समझा दिया। ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, ट्रेडिंग ऑफ वॉचेस, एंड देन आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट सर्विस टू दी ग्रुप कंपनीज। अंडरस्टैंड? देन ये लोग अब वॉच मेकर्स हैं, जैसे अमेरिका में भी इनका प्रेजेंस है, इंडिया में भी प्रेजेंस है। तो बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन ये लोग प्रोवाइड करवाते रहते हैं लोगों के लिए, जिससे क्या होता है कि कस्टमर सेटिस्फाइड रहते हैं इनसे। देन अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। तो गाइस इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। पहले भी इन्होंने अपनी इससे पिछली बार सेल्स ग्रोथ की थी 55% से, उससे पिछली बार 47% से। अभी जो Q2 FY 26
वर्सेस Q2 FY25 में इनकी जो सेल्स ग्रोथ हुई है वो हुई है 40% से सेल्स ग्रोथ हुई है इनकी YoY लेवल 40% से अपनी सेल्स ग्रोथ करी है इन्होंने। पिछली बार इनकी FY25 Q2 में 174 करोड़ की सेल्स थी, इस बार इनकी 244 करोड़ सेल्स की 244 करोड़ की सेल्स करी है इन्होंने। 40% से सेल्स ग्रोथ हुई है इनकी। तो सबसे पहले कंपनी में यही देखते हैं कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ कितनी हुई है। तो कंपनी ने यहाँ पे सेल्स ग्रोथ करी अपनी 40% से YoY लेवल, अंडरस्टैंड, 244 करोड़ विच। अब इसके बाद देखते हैं कंपनी ने इतनी सेल्स ग्रोथ कर दी जिसे बोलते हैं टॉप लाइन। तो कंपनी ने 244 करोड़ की सेल्स ग्रोथ करी है विच इज 40% से इंक्रीज हुई है। देन देखने की कंपनी का ईबिटा कितना आया कि कंपनी कमा कितना रही है उसमें। तो ईबिटा इनका ग्रो हुआ 70% से, मतलब कि कंपनी पहले वॉचेस बेचती थी 11% मार्जिन था, मतलब 100 रुपए पे 11 रुपए कमाती थी। देन अभी इनका मार्जिन है ईबिटा मार्जिन 17%, तो कंपनी अभी 17 रुपए कमाती है। तो कंपनी का मार्जिन में प्रकार है, मतलब कि ये लोग अपने प्रोडक्ट्स ऐसे सेल में नहीं निकाल रहे हैं या फिर डिस्काउंट करके नहीं बेच रहे हैं। अब अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह से सेल्स कर रहे हैं और उस पर मार्केट जितना इनका प्राइस है उस पर बेच रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे समझो इन लोगों ने अपनी अच्छी खासी प्राइसिंग पे बेचा। ईबिटा इनका ग्रो हुआ 70% से विच इज ऑपरेटिंग लेवरेज मिला इनको। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका ग्रो हुआ 40 करोड़ आया विच इज ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है। तो कंपनी का अब यहाँ पे कंपनी कौन कॉल नहीं करती है, मतलब आगे की गाइडेंस नहीं दे पा रही है यहाँ से, ठीक है। गाइडेंस का नहीं पता, पर आपको हमेशा यही देखना है कि आगे का ही सोचना है। तो कंपनी 35 से 40% की सेल्स ग्रोथ करती रहेगी क्योंकि कंपनी इतनी अच्छी अपनी ब्रांड बना रही है। कंपनी लोग सेलिब्रिटीज के साथ कोलैबोरेशन कर रही है, ठीक है, रील्स बनवा रही है, अपनी ब्रांड एडवर्टाइजमेंट करवा रही है। तो यहाँ पे कंपनी अगर ये चीज करवाती है तो कंपनी फ्यूचर का देखती है। तो कंपनी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ कर रही है। हम यही देखेंगे कि आगे जाके अपनी सेल्स ग्रोथ भी ऐसे ही 30 से 40-50% से अपनी सेल्स ग्रोथ करते रहे जब तक बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड देन बीट भी कर रही है। अगर इथॉस को देखोगे आप, इथॉस सेल करता है, ट्रेडिंग करता है एंड रिटेलर है वो वॉचेस का, जो प्रीमियम वॉचेस रहती हैं, मतलब कि जो मिनिमम इनकी जो रेंज रहती है बेचने की वो 2 से 2.5 लाख की पर वॉचेस। तो उसको भी बीट कर रही है अपनी सेल्स ग्रोथ में। उसकी सेल्स ग्रोथ आई थिंक 29 से 30% हुई है, इसकी सेल्स ग्रोथ हुई 40% से। ईबिटा ग्रो हुआ 70% से, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है कंपनी को। और ईबिटा मार्जिन भी इनका इंप्रूव हुआ है 11 से 17% तक। तो कंपनी ओवरऑल बहुत अच्छा कर रही है। कंपनी को आपको ऐसे ही सोचना है, ठीक है। मैंने आई थिंक ओवरऑल सब कुछ कवर कर दिया, कंपनी का बिजनेस मॉडल, देन कंपनी के रिजल्ट्स, देन कंपनी को आगे क्या करना चाहिए। आगे कंपनी यही कर रही है, अपनी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ा रही है, बहुत अच्छी तरह से अपने आप को शोकेस कर रही है, अपने आप को एडवर्टाइजमेंट कर रही है और बहुत अच्छी से ग्रो कर रही है, ठीक है। आई थिंक गाइस मैंने सब कुछ कवर कर दिया। आपको आगे यही देखना है कि कंपनी इतनी अपनी सेल्स ग्रोथ करती रहे, आगे भी 35 से 40% भी सेल्स ग्रोथ करती रहे, वरना मैं आपको खुद बता दूंगा आगे कि कंपनी क्या कर रही है, ठीक है। अभी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, आपको इसके साथ देखना चाहिए, इसके साथ रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप एक वॉचेस को अगर पसंद करते हो आप वॉचेस पहनना, तो आप समझो अफोर्डेबिलिटी में मिड प्रीमियम में आएंगे, ठीक है। ओके गाइस।